है जिसमें संभल जामा मस्जिद की होगी रंगाई पुताई। हाईकोर्ट ने एएसआई को निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं। संभल में जामा मस्जिद पर कल फिर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई से कल तक रिपोर्ट मांगी है। तो आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद को लेकर के ये बड़ा फैसला सामने आया है। संभल मस्जिद को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पर मुहर लगा दी है, यानी कि संभल जामा मस्जिद की होगी रंगाई पुताई और हाईकोर्ट ने एएसआई को निरीक्षण के लिए आदेश दे दिया है। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, संभल हिंसा का मामला, उसको लेकर के लगातार सुनवाई का दौर जारी है। कल भी सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन उससे पहले रंगाई पुताई के लिए हामी भर दी गई है, यानी कि मुहर उस पर हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए किरण, ये दोनों मामले बिल्कुल अलग अलग हैं। दरअसल हर साल जो मस्जिद कमेटी है, शाही मस्जिद कमेटी है, उनका कहना है कि हर साल हम रमजान के पाक महीने पर संभल की जो जामा मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई करते हैं। लेकिन इस बार चूंकि वहां पर हिंसा हुई थी सर्वे के बाद, लिहाजा उन्होंने नगर प्रशासन से इसकी इजाजत मांगी। नगर प्रशासन ने ये कहते हुए इजाजत नहीं दी कि ये पूरा जो मॉन्यूमेंट है वो एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसलिए इसकी रंगाई पुताई साफ सफाई ये सारी जिम्मेदारी एएसआई की होती है। और नियम भी यही कहता है कि एएसआई का अगर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो एएसआई ही इसकी जिम्मेदारी लेती है। फिर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की तरफ से तो एक लेटर एएसआई को लिखा गया कि हम मस्जिद पे जो है वो रंगाई पुताई का काम करना चाहते हैं। और दूसरी उनकी तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई। आज जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो हिंदू पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि कई सारी वहां सनातन संस्कृति की निशानियां हैं, अगर रंगाई पुताई होती है तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। अदालत ने एक बीच का रास्ता निकाला। अदालत ने कहा कि चूंकि ये पूरा जो मॉन्यूमेंट है वो एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, लिहाजा इसकी रंगाई पुताई की जो जिम्मेदारी होगी वो भी एएसआई की होगी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कई अहम बातें कही। पहला, कि जो रंगाई पुताई होगी उसकी पूरी जो है वो वीडियोग्राफी की जाएगी। दूसरा, रंगाई पुताई एएसआई के निरीक्षण में ही की जाएगी। तीसरा, रंगाई पुताई के दौरान इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से किसी भी कलाकृति जिसका हिंदू पक्ष जिक्र कर रहा है नुकसान ना पहुंचे। चौथी, कहीं भी मस्जिद को जो है इमारत जो है उसे नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब मस्जिद वर्ड का जिक्र किया था तब हिंदू पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई थी और ये कहा गया था कि इसे मस्जिद ना मान लिया जाए। तो फिर आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कथित मस्जिद। बहरहाल फिर पांचवी अहम बात, कोर्ट ने यह भी कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी होगी जो निरीक्षण करेगी। छठी अहम बात, ये जो कमेटी होगी वो इस बात को देखेगी कि रंगाई पुताई का काम कब तक पूरा हो जाएगा। 7वीं अहम बात, रंगाई पुताई किसके जरिए होगी, यानी पेंट वगैरह कैसे लाया जाएगा, ये सब कुछ कमेटी जो होगी वो तय करेगी। 8वीं अहम बात, इस मामले में कमेटी को अपनी जो रिपोर्ट है यानी एएसआई की जो अपनी रिपोर्ट है वो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे। 9वीं अहम बात, इलाहाबाद हाईकोर्ट इसके बाद एक आदेश जारी करेगा और उन आदेशों के तहत यानी दिशा निर्देशों के तहत ही जो मस्जिद है जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी मस्जिद मानती है और हिंदू पक्ष जिसे हर हर मंदिर मांगता है, बहरहाल उस पर रंगाई पुताई का जो काम है वो शुरू हो पाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये बिल्कुल इस फेवर में है कि इसकी रंगाई पुताई होनी चाहिए, लेकिन रंगाई पुताई भी एएसआई के जरिए होगी, ये बात लगभग क्लियर हो चुकी है। अब एएसआई को अपनी रिपोर्ट जो है यानी टीम को अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमा करनी है और रिपोर्ट में उनको सारी डिटेल्स बतानी है और उसके बाद ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल आशीष, कल भी सुनवाई होनी है। कल क्या इसी मामले पर आगे कुछ सुनवाई होनी है या फिर एएसआई की तरफ से कुछ बातों को रखना है, क्या कुछ होगा कल की सुनवाई में? देखिए, स्टेटस रिपोर्ट जब दाखिल करनी होती है किरण, तो उसमें सारी चीजों की जानकारी देनी होती है, यानी आप आसान सी भाषा में कहूं तो एक रोड मैप देना होता है। पहली बात, रंगाई पुताई कितने लोगों के साथ होगी। दूसरी, कलर किस तरह का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी, निरीक्षण की जिम्मेदारी कौन होगी। चौथी, कुल कितने लोग काम करेंगे। पांचवी, समय सीमा क्या होगी। छठी, जब रंगाई पुताई हो तो उस समय कौन कौन मौजूद रह सकता है। 7वीं, रंगाई पुताई यानी इसको लेकर के एक रिपोर्ट जो है वो इस बात का ध्यान रखा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ संभल में जामा मस्जिद पर फिर से कल जो सुनवाई होगी और इससे पहले जो